क्या आपको पता है कि दुनिया के सक्सेसफुल लोगों में एक सबसे कॉमन चीज़ क्या है? दे डोंट पे टैक्स। मगर इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में एक मिडिल क्लास सारी ज़िंदगी अपनी आधी कमाई टैक्स में वेस्ट कर देता है, और उसे इसके बदले में मिलता क्या है ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। एंड आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। अब आप अपनी जिंदगी में देख लो, कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है कि किसकी बात की, किसके लिए कमा रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्स नहीं देना चाहिए, लेकिन एक आम आदमी को इतना सब टैक्स देने के बाद भी कुछ खास फायदा नहीं होता। इस वीडियो में हम जानेंगे टैक्स की हिस्ट्री से लेकर टाइप्स ऑफ टैक्सेस और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे अमीर बिजनेसमैन टैक्स बचाकर और अमीर हो रहे हैं। आज से करीब 5000 साल पहले 3000 BC में इजिप्ट के फेरो ने सारी फसलों पर 20% टैक्स लगा दिया। यहाँ से टैक्स सिस्टम की शुरुआत हुई और जो भी इजिप्ट में टैक्स नहीं देता था उसकी नाक काट दी जाती थी या उसकी फसल छीन ली जाती थी। बाद में यूके में विलियम पिट ने 1799 में नेपोलियन की वार को फंड करने के लिए इनकम टैक्स की शुरुआत की और 1872 में बिस्मार्क ने सेल्स टैक्स यानी जीएसटी की शुरुआत की। अब बात करते हैं टैक्स सिस्टम की। जनरली टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स हैं जो आपको आपकी इनकम के मुताबिक देने होते हैं। मींस अगर हाई इनकम ब्रैकेट में हो तो हाई टैक्स और लो इनकम ब्रैकेट में लो टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में ये सब टैक्सेस शामिल हैं। सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में ये सब टैक्सेस इंक्लूड हैं। 23 जुलाई को जब इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट किया तो एक ये ट्वीट भी बहुत वायरल हुआ। इफ आई अर्न मनी निर्मला टैक्स लेती है, इफ आई स्पेंड मनी देन आल्सो निर्मला टैक्स लेती, इफ आई डोंट अर्न और स्पेंड बोथ एंड माई मनी इज जस्ट लाइंग इन इन्वेस्टमेंट, निर्मला उसका भी टैक्स लेती है। और बेस्ट बात, अगर मैं टैक्स देता हूँ उसमें भी एडिशनल सेस है तो उसमें भी निर्मला एक और टैक्स लेती है। एक ये फ्लो चार्ट भी बहुत वायरल हुआ था। जो भी आपको सैलरी मिलती है उस पर 30% डायरेक्ट टैक्स पे करते हो। बचे हुए पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट में अगर आप जल्दी से पैसा कमा लेते हो तो 20% टैक्स पे करते हो, और अगर स्लोली पैसा कमाते हो तो 12.5% टैक्स पे करते हो, और अगर नुकसान हुआ तो नुकसान आपका है। दूसरा, अगर आप अपने पैसे को खर्च करते हो तो जीएसटी के हिसाब से बेसिक आइटम्स पर 12% टैक्स, फैंसी आइटम्स पर 18% टैक्स और लग्जरी आइटम्स पर 28% टैक्स पे करते हो। अब कुछ हद तक आपको टैक्स सिस्टम तो समझ लग ही गया होगा। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ। आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि बड़े बड़े कंपनी के सीईओ अपने लिए $1 की सैलरी लेते हैं। जैसे टेस्ला के सीईओ इलोन मस्क, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी। ये इसलिए नहीं कर रहे ताकि कंपनी के लिए चैरिटी हो सके, वो कंपनी सैलरी बचा सके, बल्कि ये वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो खुद को करोड़ों रुपए की सैलरी देंगे तो उस पर उन्हें इनकम टैक्स देना होगा। लेकिन अगर ये अपने आप को $1 की सैलरी देंगे और कंपनी के स्टॉक्स बेचकर पैसा कमाएंगे तो उस पर उन्हें कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा, जो कि इनकम टैक्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। ये एक मेन बेनिफिट है $1 सैलरी लेने का। और अगर आप सोच रहे हैं कि $1 सैलरी ही क्यों, $0 क्यों नहीं ले लेते, इसके पीछे भी लीगल रीजंस हैं। यूएसए में कानून ही ऐसा बनाया गया है कि इन्हें कोई छोटा सा अमाउंट एज अ फिक्स्ड कॉम्पेंसेशन लेना पड़ेगा सीईओ बने रहने के लिए।